Good morning, student. Let us start question number 10. A water tank has a step inside it. A monkey is sitting on the topmost level, the first step. The water level is at 9th step. तो वाटर टैंक है जिसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. उसमें एक मंकी बैठा हुआ है सबसे ऊपर पहली स्टेप पे, पहली सीढ़ी पर. और जो वाटर लेवल है वो सबसे लास्ट स्टेप पर है, 9th स्टेप पर, 9th सीढ़ी पर है. तो फर्स्ट पार्ट, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप. अब बंदर क्या कर रहा है, वो 3 सीढ़ियां नीचे जा रहा है और 2 सीढ़ियां वापस ऊपर आ रहा है. इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल. तो कितनी जंप में वो वाटर लेवल पर पहुंचेगा. जैसे कि एक वाटर टैंक है, ये फर्स्ट हमारी सीढ़ी है, फर्स्ट, या इसको नंबर डाल देते हैं. ये हमारी क्या है, पहली सीढ़ी. ये है सेकंड सीढ़ी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ. यहाँ पर क्या है, वाटर लेवल है. तो जो मंकी है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और वो 3 सीढ़ी, तो पहली जंप तो वो यहाँ पर लगा रहा है, 3 सीढ़ी नीचे, और फिर वापस 2 सीढ़ी ऊपर जंप लगा रहा है. तो वो कितनी जंप में यहाँ वाटर लेवल तक पहुंचेगा. तो हम उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे कि वो पहली जंप में उसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड जंप में उसकी पोजीशन क्या होगी, थर्ड जंप में उसकी पोजीशन क्या होगी. हम क्या फाइंड करेंगे, पोजीशन. द पोजीशन ऑफ मंकी आफ्टर जंप आर. तो उसकी पोजीशंस क्या रहेंगी. अब उसने पहली जंप लगाई, मान लीजिए J1 क्या मान लीजिए, पहली जंप. उसने पहली जंप लगाई, 3 सीढ़ियां नीचे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो ये कहाँ पर पहुंचेगा, 4th सीढ़ी पर पहुंचेगा, जो हमारी क्या है, J1. फर्स्ट जंप, पहली जंप लगाई, 3 सीढ़ियां नीचे, 4th पोजीशन यहाँ पर पहुंचेगा. तो हम यहाँ लिख लेंगे ये. आफ्टर हटाएंगे, आफ्टर J1 जंप आर. J1 जंप लगाने के बाद उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, 4th स्टेप पर. अब उसने 2 सीढ़ियां वो ऊपर गया है, तो फर्स्ट और सेकंड सीढ़ी पर वो पहुंचेगा, ये क्या है, J2. तो J2 जंप आर सेकंड स्टेप. सेकंड जंप लगाने पर वो सेकंड स्टेप आया. अब वो थर्ड जंप लगाएगा, 3 सीढ़ियां नीचे. अब उसने थर्ड जंप लगाई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. यहाँ पर पहुंचेगा 5th सीढ़ी पर. ये कौन सी जंप लगाई, थर्ड जंप. तो J3 जंप
और कौन सी स्टेप, फिफ्थ स्टेप। अब वो यहाँ से फोर्थ जंप लगाएगा 2 सीढ़ी ऊपर, तो उसने ये फोर्थ जंप लगाई 2 सीढ़ी ऊपर, J4, तो J4 जंप और पोजीशन क्या है इसकी, थर्ड स्टेप। अब वो थर्ड स्टेप से फिर 3 सीढ़ी नीचे जंप लगाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर ये क्या जंप है इसकी, J5, तो J5 जंप। पोजीशन क्या है इसकी, सिक्स्थ स्टेप। अब वो यहाँ से ऊपर जाएगा 2 सीढ़ियां ऊपर, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर पहुंचेगा। ये कौन सी जंप है, J6, तो J6 जंप। और फोर्थ स्टेप। अब यहाँ से 3 सीढ़ियां वो नीचे जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर पहुंचेगा। ये जंप है J7, तो J7 जंप। और 7 स्टेप। अब यहाँ से वो वापस ऊपर ही जाएगा 2 सीढ़ियां ऊपर, यहाँ पहुंचेगा। ये J8 जंप, तो J8 जंप और फिफ्थ स्टेप। अब यहाँ से वो 3 सीढ़ी नीचे जंप लगाएगा, जब तक करता रहेगा ऐसा, जब तक वो वाटर लेवल पर नहीं पहुंच जाता। अब वो यहाँ से फिर 3 सीढ़ी नीचे जंप लगाएगा, यहाँ पहुंचेगा। ये वाली जंप J9 हो जाएगी, J9 जंप और 8 स्टेप, 8 स्टेप। अब वो 2 सीढ़ी ऊपर ही आएगा वापस, फर्स्ट, सेकंड। ये वाली जंप J10 हो जाएगी, और J10 जंप। कौन सी पोजीशन, कहाँ पर पहुंचा वो J10, सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप तक वो पहुंच चुका है। अब यहाँ से एक जंप और लगाएगा 3 सीढ़ी नीचे, कहाँ पर आ जाएगा, 9th स्टेप पर, यहीं पर इसको आना था। ये कौन सी जंप है, J11, J11 जंप और 9th स्टेप पर वो आ चुका है, यहीं पर क्या था, उसको आना था। क्वेश्चन में पूछा गया था, इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, तो कितनी जंप में ये मंकी वाटर लेवल तक पहुंचे जाएगा। तो कितनी जंप लगानी पड़ी, J1, J2, J3, J4, 11 जंप लगानी पड़ी। तो इन 11 जंप्स, therefore in 11 jumps monkey reach the water level. Monkey reach water level.
ठीक है। इसकी यदि हम टेबल बनाना चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में बताया गया है, थर्ड पार्ट में बताया गया है हमको कि जो नीचे जाने वाली जो जंप है, जितनी जंप उसने नीचे लगाई है उसको हम यदि नेगेटिव माने, और जितनी जंप लगा करके वो ऊपर आया है उसको पॉजिटिव। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं टेबल। यहाँ पर तो हम जंप लिख देंगे, और यहाँ पर पोजीशन। J1 जंप में उसकी पोजीशन क्या रही थी, 4th स्टेप। इन स्टेप्स। और J2 जंप में उसकी पोजीशन रही थी 2nd स्टेप। इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। आप घर पर पूरी टेबल इसको कंप्लीट करेंगे, J2 J3 पूरा लिखेंगे और स्टेप आप लिखते रहेंगे। ओके, इस टेबल को आप कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। Second part, question number 10, second part. After drinking water, he want to go back. For this, he jump 4 steps up and then jump back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? तो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वो 9th स्टेप तक पहुंच गया, उसने वाटर को ड्रिंक कर लिया। अब वाटर ड्रिंक करने के बाद अब उसको वापस सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेप पर पहुंचना है। तो इसके लिए उसने क्या किया, वो 4 स्टेप तक ऊपर ही आता था जंप करके, और फिर वापस 2 स्टेप वो नीचे आ जाता था। तो ऐसे करके वो कितनी जंप में फर्स्ट स्टेप तक पहुंचेगा। तो हम वापस वही स्टेप बना लेते हैं। काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अपनी ये 9 स्टेप बन चुकी हैं। ये यहाँ पर वाटर लेवल है, ये क्या है आपका वाटर लेवल। मंकी की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। मंकी इस समय यहाँ पर है 9th स्टेप पर। उसको जाना कहाँ पर है, यहाँ पर जाना है। जाने के लिए वो 4 स्टेप तो ऊपर ही आता है जंप करके, और 2 स्टेप वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो पहले तो वो 4 स्टेप ऊपर गया, 1 2 3 4 यहाँ पर। जो उसकी J1 मान लेते हैं जंप, पहली जंप में वो यहाँ पर आया। पोजीशन लिख लेते हैं जैसे पहले लिखी थी। द पोजीशन ऑफ मंकी आफ्टर, अब यहाँ पर लिख लेते हैं जंप J1 इज पोजीशन क्या रही इसकी, 5th स्टेप।
अब वापस वो नीचे जाएगा 2 जंप लगा करके, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आएगा, ये J2 जंप है। आफ्टर जंप J2 पोजीशन क्या रही, 7th स्टेप। अब वो 4CD वापस ऊपर जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड नंबर पर आएगा। दिवाली जंप J3, तो जंप J3 पोजीशन क्या रही, थर्ड स्टेप। अब वो वापस 2 सीढ़ी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा 5th स्टेप पर, जे जंप है J4, जंप J4 पोजीशन है 5th स्टेप। अब वो 5th स्टेप से क्या करेगा, 4 सीढ़ी वापस ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ से जाएगा, अब पहली पर चले जाएगा। कौन सी जंप है ये, J5। काउंट कर लेंगे एक बार, 1 2 3 and 4। जंप J5 पोजीशन फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पर वो जंप लगा करके पहुंच जाएगा। कितनी जंप लगानी पड़ी इसको, 5 जंप लगानी पड़ी। तो इसकी भी आप टेबल बना लेंगे, पहले तो आंसर लिख देंगे कितनी जंप लगानी पड़ी। देयरफॉर क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो लिख देंगे इन 5 जंप, in 5 jumps he reached at the topmost step, at the topmost step। इसकी आप टेबल बना लेंगे, इसकी छोटी सी बनेगी, कंपैरिजन टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। जंप्स हो जाएगा नंबर ऑफ जंप्स, या ओनली जंप हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ जंप्स। यहाँ पर पोजीशन इन स्टेप्स, ठीक है। नंबर ऑफ जंप J1 पहली जंप, पोजीशन इसकी रही थी 5th स्टेप, फिर J2 पोजीशन 7th स्टेप, फिर J3 पोजीशन 3rd स्टेप, फिर J4 पोजीशन 5th स्टेप, फिर J5 पोजीशन फर्स्ट स्टेप। टेबल बड़ी बन गई है, इसको अरेंज कर लेंगे। और टेबल हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट
if the number of step move down is represented by negative integer and the number of step move up by positive integer, represent is move in part first and second by completing the following: -3 plus 2 minus that dash equal to -8, and B 4 minus 2 plus that dash equal to plus 8. In A, the sum -8 represent going down by 8 step. So what will the sum 8 in B represent? हमको बताया गया है थर्ड पार्ट में कि जितनी स्टेप वो नीचे गया उसको हमने नेगेटिव इंटीजर माना है, और जितनी स्टेप वो ऊपर की तरफ उसने जंप लगा करके गया वो उसको हमको पॉजिटिव इंटीजर मानना है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो टेबल बनाई थी या जितनी जंप हमने लगाई थी उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें दिखाना है। ये बात साबित करनी है -3 plus 2 minus that dash equal to -8। तो आपको याद होगा जो आपकी फर्स्ट पार्ट में J1 जंप थी, क्या जंप थी J1, उसमें जो मंकी था उसने 3 जंप नीचे लगाई थी। फर्स्ट जंप यदि आप अपनी टेबल देखेंगे तो उसकी जो पोजीशन थी फर्स्ट जंप लगाने के बाद वो 3 स्टेप नीचे की तरफ थी, और नीचे की स्टेप को हमने क्या माना, नेगेटिव इंटीजर माना है। तो 3 स्टेप वो पहली जंप में कहाँ गया था, नीचे, और जो दूसरी जंप थी वो 2 स्टेप वो ऊपर गया था। फिर तीसरी जंप थी वो 3 स्टेप नीचे गया। फिर फोर्थ जंप में वो 2 स्टेप ऊपर आया। फिर फिफ्थ जंप में वो 3 स्टेप नीचे गया। सिक्स्थ जंप में वो 2 स्टेप ऊपर आया। सेवेंथ जंप में वो 3 स्टेप नीचे गया। 8th जंप में 2 स्टेप ऊपर आया। 9th जंप में 3 स्टेप नीचे गया था, वो आपको याद होगा। और 10th जंप में 2 स्टेप ऊपर आया, और 11th जंप में 3 स्टेप वो वापस नीचे गया। तो 11 जंप लगी थी फर्स्ट पार्ट में। तो ये हमारी जंप थी, पोजीशन, जो सीढ़ियाँ वो कितनी ऊपर या नीचे गया। इनको कैलकुलेट करेंगे। -3, -3, -6, -9, -12, -13, -15, +2 और ये +2 जो हो गया 4, 6, 8, 10। जंप एक बार काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे। -3 और -3, -6, -9, -12, -15 और -18। यहाँ पर -18 आएगा क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट करके देखा। तो कितना आएगा, -18 +10, कितना बचेगा, -8। अब यहाँ पर माइनस साइन, ये नेगेटिव इंटीजर, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप। -8 represents going down by 8 steps। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का हुआ था। अब जो सेकंड पार्ट था उसकी यदि जंप आपको याद हो तो उसमें 5 जंप लगी थी। 4 जंप तो उसने नीचे लगाई थी, नीचे जाने के लिए, नहीं 4 सीढ़ी उसने नीचे जाने के लिए कवर की थी। जो पहली जंप थी सेकंड पार्ट में उसमें उसने 4 स्टेप वो कवर किया था और 2 स्टेप वो ऊपर की तरफ दूसरी जंप में।
नीचे जाने वाली जो स्टेप थी उनको नेगेटिव इंटीजर माना है और जो ऊपर आने वाली थी उनको पॉजिटिव। तो 5 जंप लगाई थी। सबसे पहले क्या किया था वो, उसने 4 सीढ़ी को नीचे गया था पहली जंप में, और फिर 2 सीढ़ी को ऊपर आया था दूसरी जंप में, फिर 4 सीढ़ी को नीचे गया था तीसरी जंप में, फिर 2 सीढ़ी को ऊपर आया था चौथी जंप में, फिर सॉरी हमने उल्टा लिख दिया। इसमें जो मंकी था वो ऊपर की तरफ गया था, आपको याद हो वाटर ड्रिंक किया था तो वो ऊपर की तरफ आया था, तो अब वो 4 जंप उसने ऊपर की तरफ लगाई थी। तो ऊपर जाने वाले जो स्टेप थे उनको पॉजिटिव इंटीजर माना है। फिर 2 सीढ़ियाँ वो नीचे गया था सेकंड जंप में, फिर 4 सीढ़ी वो ऊपर आया था, फिर 2 सीढ़ी वो नीचे गया था, फिर 4 सीढ़ी को ऊपर आया था। तो 5 जंप लगी थी टोटल, 5 जंप। इनको सॉल्व करेंगे, 4 8 12, -2 और -2 -4 कितना आएगा 8। तो पॉजिटिव 8 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव 8 रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। नेगेटिव 8 ये रिप्रेजेंट कर रहा था गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। पॉजिटिव 8 रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स।